नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले यहाँ पे 11 वीडियोस हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में 1 से 11 वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 40% को 42 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या बताइए। वह संख्या मान लिया 100%। कोई भी परफेक्ट नंबर हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो हमने मान लिया वो 100% है। वह संख्या कितनी है? 100%। 100% मान लिया। अगर संख्या का 40%, 100 का 40% 40 होता है। 40% में हम कितना जोड़ दें? 42 जोड़ दें तो हमें मिल जाता है वह संख्या मतलब 100%। क्लियर है? ये 40% इधर ले आइए, घटा लीजिएगा। 42 इक्वल टू ये यहाँ पे घट जाएगा, 100 माइनस 40 60% आ जाएगा। यहाँ से आप 1% फाइंड कर लें, 42/60 हो जाएगा। तो 100% आप निकाल लीजिए। 42/60 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42। तो यह आ जाएगा 7 इंटू 10 विच इज़ 70। 100% नंबर कौन सा आ गया? 70। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा ये पहला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 40 छात्रों की औसत आयु 16.95 वर्ष है। एक नए छात्र के प्रवेश लेने से औसत आयु बढ़कर 17 वर्ष हो जाती है। तो नए छात्र की औसत आयु क्या है? 40 छात्रों की जो औसत आयु है वो 16.40 छात्रों की एवरेज एज ये है 16.95 वर्ष। ठीक है। तो जब ये एक और स्टूडेंट आ जाता है तो 17 वर्ष हो जाती है। एक नए स्टूडेंट के आने से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 0.05। अगर नया स्टूडेंट, ये जो 41वां स्टूडेंट है, उसकी एज 16.95 होती तो एवरेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना पड़ा है? जो फ़र्क पड़ रहा है वो 0.05 का फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब है नए स्टूडेंट का भार ज़्यादा था, वो जब आएगा तो 0.05 40 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और 0.05 अपने पास भी रखेगा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना लाया है देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा है जो 41 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 41 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 के बाद पॉइंट लगा दें। इतनी जो एवरेज एज है, सॉरी, वो एक्स्ट्रा लाया है। तो 40 छात्रों का जो औसत वजन था, नए छात्र का वजन, नया छात्र का वजन 16.95 प्लस 2.05 ऐड कर लें यहाँ पे। 10 6 16 2 18 19, ये आ जाएगा 19 वर्ष। तो नए छात्र की औसत आयु, नए छात्र की आयु 19 वर्ष। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपने देखा, अगर ये जो 41वां छात्र आता उसका
16.95 ही होता तो एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है 0.05 का। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है कितने लोगों में बटा है, 40 लोग तो वो थे और 0.05 आपने पास रख लिया है। टोटल 41 लोगों में एक्स्ट्रा नंबर बटा है, ठीक है। तभी तो वो 17 वर्ष हो जाता है उसका एवरेज। तो जो आया है उसका औसत उसका नया वज़न कितना हो जाएगा नए छात्र का, 19 वर्ष। ये वज़न नहीं, आयु कितनी हो जाएगी, 19। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखें, 20 वस्तुओं का SP बराबर है 25 वस्तुओं के CP के। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस डेटा को अरेंज करें, SP अपॉन CP कर दें, 25/20 हो जाएगा। आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस यहाँ पे अभी रुपए में कन्वर्ट हो गया, 25 दिया है, CP दिया है 20। यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो, आप ये समझ लें कि 20 क्या है, SP दिया है, तो फिर गलत हो जाएगा, वहाँ से आप नहीं कर सकते, इस टाइप से करिएगा। तो सेलिंग प्राइस दिया है 25, CP दिया है 20, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये का यहाँ से। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP क्रय मूल्य इंटू 100। 20 से काट दें, 20 पंजे 100, मल्टीप्लाई करिए 5 और 5 का, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा B, ऑप्शन B इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा। यदि अभी आपने वीडियो तक को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। एक दुकानदार को एक रेडियो 1230 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। यदि उस रेडियो को 1600 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक दुकानदार रेडियो को 1230 रुपये में बेचता है, 18% की हानि होती है, 18% का लॉस होता है। आपको पता है CP जो हम मानते हैं हमेशा कितना परसेंट मान लेते हैं, 100%। CP को कितना 100% लेते हैं, तो 100 से 18 आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 82% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 100 में अगर 18 का नुकसान हो जाए तो कितना आ जाएगा, 82%। ये हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 1230 है, इक्वल टू 1230 रुपये। यहाँ से 1% फाइंड कर लेते हैं, 1230/82, ठीक है। 100% निकाल लीजिए। 100% अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य। 100% इक्वल टू हो जाएगा ये 1230/82 इंटू 100। 2 से काट दीजिए, 41 आ जाएगा। यहाँ 2 से काट दीजिए, 50 हो जाएगा। 41 को 3 बार में यहाँ 130 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 से 15। जो कॉस्ट प्राइस आ गई यहाँ पे कितना, 1500 रुपये आ गई। आपको समझ में आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर रेडियो को 1600 रुपये में बेचा जाता, नाउ रेडियो का सेलिंग प्राइस 1600 रुपये हो गया है। खरीदा था उसने कितना, 1500 रुपये में, अब बेच रहा है 1600 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100।
तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 1500 रुपये इंटू 100। सॉल्व कर लें, डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15, 5 दूना 10, 20 और ये हो जाएगा 20/3, 16, 3 छक्का 18, 6 सही 2/3%। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी। आपको समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये अभी क्वेश्चन हमने कराया, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 21 वस्तुओं का जो सीपी है, 21 वस्तुओं का सीपी बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 18/21 हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे खरीदा कितने में गया है? 18 में। बेचा कितने में गया है? 21 में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 18 3 21 3 रुपये का। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। क्लियर है? सॉल्व कर लें, 3 छक्का 18, 2 से काट दें, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो ये आ गया यहाँ पे 50/3। ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। प्रॉफिट आ गया 16 सही 2/3%। क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, तो आपको समझ में आए होंगे ये 5 क्वेश्चंस की सीरीज़। डेली यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस यूपी लेखपाल के लिए अपलोड करते हैं। यदि कोई भी आपको दिक्कत होती है क्वेश्चंस में तो हमें संजय सर मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। वहाँ पे सर्च करिएगा संजय सर मैथ्स नाम से, वहाँ पे आप क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। तो यदि आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आए तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।